हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक करने वाले हैं। तो चलिए जो हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक रहेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 को ये कवर करेगा। फिर उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जो कि आपकी 8.2 एक्सरसाइज को कवर करेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो आपके एक्सरसाइज नंबर 8.3 को कवर करेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो सारा का सारा चैप्टर ही बहुत इम्पोर्टेंट है और हर साल ही आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ये इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो कि फॉर्मूले वगैरह आपको आइडेंटिटीज जो याद करनी पड़ेंगी। यदि आप वो कर लोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे। बट आपको जो फॉर्मूले हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली हम ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में वो कहां से आया है। तो हम सबसे पहले वर्ड देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ये जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज, जिसका मतलब होता है ट्राई। सेकेंड वन गॉन एंड मैट्रॉन। तो ट्राई का मतलब बेसिकली आप जानते हो 3, गॉन का मीन्स क्या हो जाएगा साइड्स, एंड मैट्रॉन मीन्स हो जाएगा मेजर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है। सो trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a right angle triangle। तो आप यदि अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आप ये डेफिनेशन यहां पे लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए फिर बात करते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इससे आपकी एक्सरसाइज 8.1 पूरी क्लियर होगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको पूरा बेसिक अच्छे से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको पहले बेसिकली बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी एंगल में राइट एंगल दे देता हूं, यहाँ ए एंड ये सी हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि जो हम रेशियोज निकालते हैं वो रेशियो 2 एंगल के करस्पॉन्ड निकलते हैं। जैसे यहाँ पे ये एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, बाकी ये दोनों एंगल क्या है अक्यूट एंगल है। अब आप
इस एंगल को, एक्यूट एंगल को लेकर भी आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो, और इस एंगल को लेकर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको जो बताने जा रहा हूं 6 टाइप के जो मेनली आपको आपके सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला, यदि हम मान लीजिए कि हमने एंगल सी के करस्पॉन्ड निकाल रहे हैं, तो एंगल सी से आप लिखोगे साइन सी, कॉस सी एंड टेन सी। ये 3 मेन होते हैं इस, और बाकी जो 3 होते हैं इसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो नेक्स्ट होता है वो होता है कोसेक सी। ठीक है, तो कोसेक सी हो जाएगा 1/sin सी। ऐसे ही सेक सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/cos सी। अब यदि आप टेन का रेसिप्रोकल जो नेक्स्ट होता है वो होता है कॉट सी, जो कि रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन का, सो 1/10। तो हम सारे के सारे रेसिप्रोकल आप लिख सकते हो, या फिर जैसे साइन सी है तो उसको 1/कोसेक सी लिख सकते हो, कॉस सी को आप सेक 1/सेक सी लिख सकते हो, और यहाँ पे जो टेन सी है उसको आप 1/कॉट सी लिख सकते हो, क्योंकि सारे एक दूसरे के क्या है, तीनों ये 3 इसके रेसिप्रोकल हैं, तो ये भी इसके रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जो रेशियो है वो निकालते कैसे हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए जो बेसिकली मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं पहले, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए, ये जो ट्रिक है इसमें आप देख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये देखिए, यहां पे आपने रेशियोज फाइंड कर लिए। ये जो P है, P रिप्रेजेंट करता है किसको, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है, इसमें यदि आप ट्राइंगल देखोगे तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये तो कंफर्म आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करता है एंगल पे। मान के चलो आप ये वाला एंगल ले रहे हो, अक्यूट एंगल में से कोई एक एंगल लोगे, तो ये वाला एंगल आपको गिवन है, इसके करस्पॉन्ड आपको रेशियो निकालने हैं। तो इसके जो इस एंगल के, आपका जो गिवन एंगल है, उस एंगल की जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और इससे लगी हुई जो साइड होती है, बाकी दूसरी साइड क्या है, ये हाइपोटेनियस है। इसके जस्ट एंगल जो आपने लिया है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये बची जो है वो बेस हो जाएगी आपकी। ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए ये वाला एंगल होता, तो यदि ये वाला एंगल होता तो आप यहां पे देखिए, ये ट्राइंगल ऐसे ही एज इट इज होता, ABC। हमें इस एंगल की करस्पॉन्ड निकालना है। तो अब बताइए, हाइपोटेनियस तो यही रहेगी, लेकिन इस एंगल को आपको देखना है, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग आपको सारे के सारे क्या है, रेशियो फाइंड करने हैं। तो इस एंगल के जस्ट अपोजिट ये वाली साइड है, तो जो एंगल होता है आपका, मतलब जिसके करस्पॉन्ड आपको रेशियोज फाइंड करने हैं, उस एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है ट्राइंगल में, वो हो जाती है परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है उससे लगे एंगल से लगी हुई साइड जो होती है, ये तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस है, और ये हो जाएगी आपकी क्या, बेस हो जाएगा, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में बी और बी सेम हो जाएगा, इसलिए बी नहीं लिख रहा था मैं, तो ये बेस आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो मैंने आपको यहाँ ट्रिक बताई है उससे हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखिए, जहां यहाँ पे P जो है वो रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को, ये बेस को, और ये H जो है हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो ये जो पहला रेशियो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, साइन, और एंगल वो जो जिसके करस्पॉन्ड आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो मान लो कि आप A के करस्पॉन्ड निकाल रहे हो, तो साइन A जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। फिर जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, ये हो जाएगा क्या, कॉस A, और ये वाला जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा टेन A। एंगल ध्यान रखना है, बार बार मैं कहूंगा, एंगल को ध्यान रखना है। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन C। इधर देखिए, साइन C मैं लिख दे रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
यहाँ पे ये कॉस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्रिक के थ्रू हम निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये परपेंडिकुलर क्या है यहाँ ए बी, क्योंकि ए एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो ए बी हो जाएगा क्या, सॉरी सी के करस्पॉन्ड निकाल रहे हैं, ए के नहीं, सी के करस्पॉन्ड, ये सी देखो सी एंगल है, तो ए अपॉन सॉरी ए बी परपेंडिकुलर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, ए सी। तो यहाँ पे आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज देखिए, तो इसके लिए बेस क्या है, बेस इसके लिए बी सी हो जाएगा, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है एंगल सी के लिए, तो परपेंडिकुलर मतलब कि ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए ये 1 अपॉन साइन में आते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो साइन सी है, बाकी यदि आप निकालना चाहते हो तो जैसे ये साइन सी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक सी क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन सी का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक है, तो 1 अपॉन साइन लिखते हैं इसको। तो जैसे ही हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन सी में यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि ये जो वैल्यू P अपॉन एच थी तो यहाँ पे H अपॉन P हो गई, मतलब पलट गई वैल्यू। तो सारी के सारे आप देखो सेक जो है, सेक सी जो है वो कॉस सी का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इस कॉस सी कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक सी कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही टेन है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और ये कॉट जो है वो टेन का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसलिए पलट के हम इसको लिख देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन सब की वैल्यू भी आप ले सकते हो। एंगल देख लेना कौन सा एंगल, सी, तो परपेंडिकुलर ये है एंगल सी के सामने, और बेस ये है उसके लिए, तो बेस अपॉन बेस क्या है, बी सी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। लीजिए सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इसको पलट देंगे तो ए सी अपॉन बी सी हो गया। तो सारी वैल्यूज आप यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये रेशियोज यदि आप निकालना सीख जाओगे, देखिए अभी तो हमने ये सी एंगल लिया है, यदि हम एंगल ए लेते तो क्या निकलता, साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन क्या होता है हम ट्रिक से देख लेंगे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भैया क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब हमें देखना है कि परपेंडिकुलर हमें लेना क्या है ट्राइंगल में, तो आप एंगल से पता करोगे। ये जो एंगल है तो ए एंगल देखो, तो ये रहा हमारा ट्राइंगल, ये रहा ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है, ये रहा, ये कितना है, BC। तो परपेंडिकुलर इस एंगल के जस्ट अपोजिट वाली हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, BC। देखिए ये BC है, BC अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि AC, तो AC हो जाएगा। तो आप देखिए जरा, यहाँ पे साइन सी क्या है, AB अपॉन AC है, यहाँ पे आप देखिए साइन सी AB अपॉन AC है, और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो साइन ए BC अपॉन AC है, मतलब चेंज हुआ कि नहीं, इसलिए हमको एंगल बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सावधानी से लिखना पड़ता है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आप टेंशन मत लीजिएगा, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं मैं लास्ट में आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा उसके। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो यहाँ पे हम टेबल बनाना सीखेंगे कि मतलब कि जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यदि हम पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो 0 से 90 डिग्री तक हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं टेबल के थ्रू। तो टेबल कैसे बनाते हैं ये देखिए जरा। मान लीजिए हमने कोई ट्राइंगल लिया और वही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है एक्यूट एंगल, उसमें ABC ट्राइंगल लिया, जिसमें A और C हम क्या करेंगे, 2 एक्यूट एंगल रहेंगे, तो उसमें से कोई भी आप एंगल ले लो। एंगल A ले लेते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, 0, 1, 2,
3 एंड 4 तक यहाँ काउंटिंग लिखनी है। अभी वैल्यूज नहीं आई है किसी की। अब इसके बाद आपको सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर देना है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 0/4 कितना होता है? 0, 1/4, 1/4 ही रहेगा। 2/4 हो जाएगा आपका 1/2। 3/4 कितना? 3/4 ही रहेगा और 4/4 1 हो जाएगा। अब इन सब का रूट ले लो, अंडर रूट ले लो। अंडर रूट 0, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 3/4 और अंडर रूट 1। तो अब क्या है? रूट 0 क्या हो जाता है? 0 होता है। देखिए अब यहाँ पर रैशनल नंबर है तो 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आएगा न्यूमरेटर में। बट यदि आप 4 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 4 का रूट कितना होता है? 2। और यहाँ पे 1 का रूट 1 ही हो जाएगा। 2 का कोई रूट नहीं है तो सीधा रूट में 2 रहेगा, है ना। ये यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा और 4 का रूट निकालोगे तो 2 हो जाएगा और 1 का एज इट इज 1 आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे साइन है। अब एंगल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ए फॉर एंगल्स के लिए आप मान सकते हो ये एंगल। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये देखिए यहाँ आ गई 0, है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। तो ये वैल्यू है। अब ऐसे ही आपको कॉस के लिए लिखना है तो कॉस और ये एंगल तो ये सब आपको दिए हुए हैं, इसलिए मैं सिर्फ अकेला यहाँ पे साइन कॉस लिख रहा हूं, ठीक है। कॉस के लिए यदि आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से पीछे से पूंछ पकड़ के यहां से पूरा लिख दो, ठीक है। मैं इसी तरीके से बताता हूं। तो यहां से उल्टा लिखना है आपको। तो 1, फिर ये वाली वैल्यू √3/2, फिर ये वाली वैल्यू 1/√2, फिर ये 1/2 और फिर 0। देखिए ठीक है। फिर आपने शायद पहले भी अब देखिए tan जो होता है इसके बाद आते हैं tan होता है साइन और कॉस का डिवीजन। साइन अपॉन कॉस कितना होता है? tan। ध्यान रखना ये बात। तो साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1 करना है। 0/1 करोगे तो कितना आएगा? 0। 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो आपके पास बचेगा 1/√3, क्योंकि जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा √3। और ये ध्यान से समझने वाली बात है, 1/0 जब हम करते हैं 1/0 इन दोनों को डिवाइड करना। 1/0 करोगे तो 0 की आप टेबल जो है पढ़ते जाओ, लेकिन कभी भी 1 तक नहीं पहुंचोगे। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, कभी तक 1 तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए क्या हो जाएगा? आप इनफाइनाइट टाइम तक काउंटिंग करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? बाकी तो सब आपको सारे रेसिप्रोकल है, मैंने पहले भी बताया है आपको। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। कॉस का होता है सेक और tan का होता है कॉट। तो ये वैल्यूज आप यहां पे देख सकते हो। कोसेक साइन का होता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि वो क्या होते हैं, इसके रेसिप्रोकल हैं। तो जैसे साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, साइन 0 की वैल्यू यहां देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो क्या करना है हमको? साइन की ये 0 है तो वैल्यूज क्या होगी? रेसिप्रोकल होती है कोसेक में, तो 1 करके लिखना है उसकी सारी वैल्यू। तो साइन 0 है तो 1/0 कर देंगे हम। कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे डिवाइड करने के बाद। ये हम साइन का रेसिप्रोकल जो फाइंड करेंगे उससे हमें कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी 1/0। ये 1/0 करेंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट। सेम हमें इसी तरीके से सारे के सारे रेसिप्रोकल्स निकाल लेने हैं सारे एंगल्स पे साइन के। तो इसको हम 1/1/2 करेंगे। 1 में करके करना है, ऐसे 1 लिखना और उसको अपॉन में करोगे तो आपको इसकी 30 की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगी 2। और इसको यदि हम 1/1/√2 हम यदि करते हैं तो यहाँ पे ये हमें √2 वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आ जाएगी 2/√3। बिल्कुल सेम यहाँ पे 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेक की। बिल्कुल ऐसे ही सेक जो होता है रेसिप्रोकल यदि हम निकालेंगे
तो कॉस का रेसिप्रोकल निकालने पे हमारी सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही 1/1 कर देंगे तो ये 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आ जाएगा 2/√3 और ये 1/√2 ये रेसिप्रोकल आएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 और 1 ये कॉस में 1/2 का निकालेंगे तो आ जाएगी 2 और 1/0। देखिए वही बात आ गई ना, फिर से 1/0 करोगे क्योंकि रेसिप्रोकल 1/cos करोगे तभी तो सेक आएगा ना। 1/cos और cos की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये जो 90 है cos 90 इसकी वैल्यू 0 है तो 1/ करना पड़ेगा आपको। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा। सेम यहाँ पे बिल्कुल सेम हमें tan के लिए निकालना है तो tan के लिए भी निकालेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट 1/1/√3 हो जाएगा आपका √3 ओनली। और ये 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 और ये 1/इनफाइनाइट। देखिए वापस से वही 1/इनफाइनाइट समझने वाली चीज है, ये हो जाएगा आपका 0। अब ये जो है वो एक्चुअल में आपका 0 हुआ तो कैसे हुआ ये जानने वाली बात है। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि 1/ जब आप इनफाइनाइट करते हो, इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट कब आता है जब 1/0 आप लिखते हो तभी इनफाइनाइट आता है ना। तो इनफाइनाइट की वैल्यू किसकी इक्वल है 1/0 की, तो यहाँ पे 1/इनफाइनाइट की जगह 1/0 रख देंगे। तो ये रैशनल नंबर है, ये 1 भी रैशनल नंबर ही है क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं हम इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 1/1 इसको लिख देंगे इस वाले 1 को और ये जो है पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0/1 हो जाएगा। अब देखिए आप 0 से 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 0/1 और 1 की आप कितनी भी काउंटिंग कर लीजिए 0 पे पहुंच 0 टाइम काउंटिंग कर लो बस तो हो जाएगा। 1 की टेबल यदि आप 0 टाइम काउंट करोगे तो 0 तो आ ही जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना मतलब आ रहा है 1/इनफाइनाइट एक्चुअल में क्या हो जाएगा 0, इस तरीके से आ जाएगा 0। ठीक है, तो गाइज आप लोगों के ये जो टेबल है ये वैल्यूज आपको याद करनी है। ये इन वैल्यूज को याद करने पे क्या हो जाएगा आपकी पूरी जो एक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाने वाली है। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो हो गया है हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब इसके बाद क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपकी 8.3 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो इसको देखते हैं, करते हैं यहाँ पे। मैट्रिक एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of complementary एंगल्स के लिए हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए हैं पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। वही 6 रेशो से आपको निकालना पड़ेगा, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है आपका कॉस थीटा। ऐसे ही आपका कॉस 90 माइनस जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइन थीटा, और टेन 90 माइनस जो थीटा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कॉट थीटा। अब ये जो 3 है इनका ऑपोजिट लिखते हैं हम, तो किस तरीके से हो जाएगा इस कॉस का लिखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा कॉस